थोड़ा आगे लाइन हो जाती है। बंद करो आराम से चलो। वापस लो यहाँ पर रोड जो मार्ग है ना, सीधे लाइन नहीं है। एक एक हाथ का फासला बना के लंबी लाइन दिखेगी। चाहिए मैं उसी के लिए अनुभवी शिक्षकों का सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शिक्षक एकता अनुभवी शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अनुभवी शिक्षकों का सम्मान नहीं सहेगा। शिक्षक हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। शिक्षक हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। शिक्षक एकता जिंदाबाद। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बहाल करो बहाल करो पुरानी पेंशन बहाल करो। बहाल करो बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो। भारत माता की वापस लो। ये हमारे साथ हैं नरेश जोशी जी, जो हमारे ओपीएस के ब्लॉक महामंत्री हैं। आप मैं उनसे पूछूंगा कि किन मुद्दों में आज आप लोग जुलूस निकाल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे आज आपके हैं? सर, हमारा पहला मुद्दा है कि टीईटी की अनिवार्यता खत्म करें। ये आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारी नियुक्ति हुई 2009 में, तब टीईटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। जो भी उस समय शैक्षिक योग्यताएं थी हमने पूरी करी। आज जो है 15 साल सर्विस होने के बाद सरकार कहती है कि टीईटी करो। ये सरासर हमारा जो है इतने सालों के अनुभव का अपमान है। और दूसरी हमारी एक मांग है कि जो पेंशन जो है हमारे माननीय मंत्री जी ले रहे हैं, विधायक जी ले रहे हैं, सांसद जी ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, आप हमें वही वाली पेंशन दे दो। ये हमारी दो मुख्यतः मांग है। जो धन्यवाद देते हैं नरेश जोशी जी। सभी साथियों का एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने प्राथमिक शिक्षक संगठन ये जो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संगठन का आह्वान था पूरे देश में। अध्यक्ष जी, ये हमारे जगदीश अधिकारी हैं, जो माध्यमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष हैं। आपसे मैं पूछूंगा सर, आज किन मुद्दों में प्राथमिक शिक्षक और आप लोग धरना दे रहे हैं? असल में हम लोग यहाँ पर टीईटी की जो अनिवार्यता कर दी है उसके विरोध के लिए यहाँ पर खड़े हैं। और पूरे भारतवर्ष में वर्ष 2000 में एक अभी हम सभी लोग नोटिफिकेशन आया था एनसीटी का। उन्होंने उसके बाद शिक्षकों के लिए अनिवार्य योग्यता टीईटी लागू की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी भी देश में जब कोई भी कानून जिस दिन लागू होता है उसके बाद वह उसको फॉलो किया जाता है, माना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक निर्णय के द्वारा यह बता दिया गया है कि जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो कभी से भी नियुक्त हों, 35-40 साल की सेवा से कर रहे हैं, उन्हें भी टीईटी की अनिवार्यता करनी होगी। ये एकदम से बिल्कुल काला कानून है। इसके विरोध में हम सभी शिक्षक संगठन लामबंद हैं। और जब तक सरकार इसको वापस नहीं लेगी तब तक हम अपना ये जो विरोध प्रदर्शन है उसको जारी करेंगे। ये हमारे जिलाध्यक्ष माध्यमिक जगदीश अधिकारी जी और हमारे बीच में कैलाश फत्याल जी ब्लॉक अध्यक्ष, जिनके संयोजन में आज ज्ञापन दिया रहा है। सर, दो शब्द। धन्यवाद बड़े भाई। ज्ञापन दे रहे हैं जो आज हमारे ऊपर एक काला कानून थोपा गया है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें कोई किसी शिक्षक का दोष नहीं है, क्योंकि हम उन सेवा शर्तों में थे ही नहीं कि हम लोग शिक्षक पात्रता परीक्षा यहाँ पर पास करें। लगभग 20 साल, 25 साल और 30 साल के एक हमारे जो अनुभवी शिक्षक हैं उन पे आज कहा जा रहा है कि आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। उत्तीर्ण करना एक बड़ा विषय नहीं है।
लेकिन आज हम लोगों ने इस काले कानून को स्वीकार कर लिया तो भविष्य में हर दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष ये हम पर जबरन थोपा जाएगा। इसलिए हम इस काले कानून का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और करेंगे जब तक कि ये पूर्ण रूप से इसकी मुक्ति न हो जाए, जब तक ये संसद में अध्यादेश के माध्यम से खारिज न हो जाए, तब तक हम सभी शिक्षक इसके लिए एकजुट रहेंगे। तो अगले क्रम में हमारा 17 जुलाई को जिला मुख्यालय में बहुत बड़ा प्रदर्शन होना है, तो उसमें हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे। उसके बाद हम लोग संसद का जब मानसून सत्र चलेगा तो दिल्ली संसद घेराव पूरे राष्ट्र की ओर से करेंगे। तो मैं सभी से निवेदन है कि आप इसमें कैलाश फत्याल जी जैसे शिक्षिका होकर वो बढ़ा है, हजारों शिक्षक आज मैदान में उपस्थित हैं। विकास वापस लो काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, समाप्त करो, समाप्त करो, टीटी की वार्ता समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो, टीटी की वार्ता समाप्त करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमारे मध्य साझा किया और अपनी 35-36 साल की जो सेवा है और उसके बाद वो जो उनके अनुभव है और आज उनसे कहें कि आप जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा दीजिए, कितना दुर्भाग्य की बात है। उनके अनुभव के सामने ये सर्टिफिकेट तो बहुत ही छोटा हो जाएगा।